हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नए टॉपिक को लेकर। तो माय डियर सोल फैमिली मेंबर्स, आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स के बारे में। हाँ जी, क्योंकि फ्रेंड्स ट्विन फ्लेम्स के इस ग्रुप में, जिस ग्रुप की बात मैं कर रही हूँ, उस ग्रुप में एक कलेक्टिव में बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है, बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आया है। इस शिफ्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो लोग मेरे साथ में डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उनकी एनर्जीज में इस तरीके का बदलाव आ चुका है और जो चेंजेस उसके बाद होने वाले थे वो चेंजेस को वो लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप लोग भी इस पर्टिकुलर ग्रुप में इसी एनर्जीज में शामिल हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इस पर्टिकुलर ग्रुप की एनर्जीज को जो मैं अभी बताने वाली हूँ उससे थोड़ा बहुत भी आप रेजोनेट करते हो, मानकर चलिए कि आप इसी ग्रुप के डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन हो, जो कि कलेक्टिव में बदलाव आया है। हो सकता है ऐसा बदलाव आपकी लाइफ में भी चल रहा हो। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज की, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज की, और उसके बाद इस जर्नी में ये लोग कहाँ तक पहुंचे हैं और फिर कहाँ तक चेंजेस होने की और किस तरह के बदलाव होने की नियर फ्यूचर में चांसेस होंगे। तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन से। फ्रेंड्स, डिवाइन मैस्कुलाइन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हो रहे हैं। वो बस अपने वर्क 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 पर फोकस कर रहे हैं। उनके लिए उनका घर, फैमिली, बस घर, गाड़ी, पैसा, यही सारी चीज हैं। इसी पर वो अपना लगातार फोकस किए जा रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, पिछले टाइम पर, क्योंकि अभी जो नियर पास्ट उनका गया है, उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर उन्होंने बहुत अपने लेसन सीखे हैं। कुछ अपने मेजर शिफ्ट इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर उन्होंने सीखी है। लोगों की पहचान करना लगभग उन्हें आई है। हमेशा हर किसी पे विश्वास कर लेना और इस तरीके की चीजें भी उन्होंने सीखी हैं। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर डिवाइन मैस्कुलाइन बस केवल अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जिंदगी में वो 3D गेन्स पर ध्यान दे रहे हैं कि केवल मेरे को बस 3D गेन्स करने हैं। अपने आप को वैल्यूएबल बनाने की तरफ वो लोग बढ़े हैं। ठीक है जी, अपने आप के जो कि फाइटिंग चीजें थी उसको छोड़ दिया है। अब वो समझ चुके हैं, क्योंकि उनकी डिवाइन फेमिनाइन इतनी बैलेंस हो चुकी है। उनकी डिवाइन फेमिनाइन को इनसे बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। तो इसी एनर्जीज के इन्फ्लुएंस में ये आ करके इनके भी माइंड में ये चीज फिक्स हो गई है कि अब ये फाइटिंग और नहीं करेंगे, अभी लड़ाई झगड़ा और नहीं करेंगे। बिल्कुल भी इनके माइंड में लड़ाई झगड़े वाली कोई भी बात नहीं रह गई है। ये बस अपने आप को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये लगातार अपने मेंटल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से दूर जा रहे हैं। अपने माइंड सेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इमोशनैलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार इनको जो गुस्सा करने का इनका जो प्रवृत्ति पहले थी उस पर इन्होंने थोड़ा रोक लगाई है। अपनी जो पुराना बिलीफ पैटर्न था, अपनी जो पुरानी स्टेज थी, उससे इन्होंने थोड़ा सा पार पाया है। बाहर निकलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं उस पुराने स्टेज से। और फ्रेंड्स, ये लगातार अपने सेल्फ डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इस चीज पर इनको एंजेलिक सपोर्ट मिल रहा है, इनको एंजेलिक गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इनको अननोइंगली नहीं पता पड़ पा रहा कि ये बदलाव कैसे हैं, किस तरीके के हैं, और इनको इन्हें इन बदलावों को किस तरह अडॉप्ट करना है। बस ये जाने अनजाने उन बदलावों को अडॉप्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, इनके स्पिरिट गाइड्स लगातार इनको पुश कर रहे हैं इन बदलावों को एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि इनकी जो डिवाइन फेमिनाइंस है वो लगातार इनर वर्क कर रही है, लगातार मेडिटेशन में है, लगातार अपने आप को बैलेंस में बनाए रखने की कोशिश कर रही है। तो इसका सीधा सा असर इनके डिवाइन मैस्कुलाइन पर पड़ रहा है। इसी कारण ये लड़ाई झगड़े से दूर जा रहे हैं, कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से दूर जा रहे हैं। अपना जो पुराना बिलीफ पैटर्न था उसको थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है, कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। अब इनको पता पड़ा है, पीस की इनको वैल्यू पता पड़ी है, इनको शांति की वैल्यू पता पड़ी है, और ये लगातार उसी माइंड स्टेट में रहने की कोशिश भी कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी में रहने की वैल्यू क्या होती है। अब इनको पता पड़ी होगी। इस चेंज के चलते इनको बहुत सारे ऐसे बदलाव फेस करने अपनी लाइफ में पड़ रहे हैं जिनकी इन्होंने कभी एक माइंड में सोचा भी नहीं था कि हाँ, ऐसे बदलाव भी इनकी जिंदगी में आएंगे। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन की। तो माय डियर डिवाइन फेमिनाइंस, आप लोगों ने, पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत बड़ी साइकिल अपने इस जर्नी की कंप्लीट की है। आपने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जो इससे पहले का कुछ टाइम था, उसमें आपने बहुत कुछ लेसन्स लिए, बहुत कुछ आपने सीखा, और सीखने के दौरान आप उस एनर्जीज में आए क्योंकि आप लगातार अपने आप को बैलेंस किए हुए हो, लगातार आपको एंजेलिक सपोर्ट मिल रहा है। तो आपने क्या किया है, अपने आप को कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज से बचाया है। आपने अपने जिंदगी से ऐसे
लोगों को, ना केवल आपका ट्विन, बल्कि आपने ऐसे सभी लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दिया है जो कि आपको सर्व नहीं करते, जो कि आपकी एनर्जीज में ऑपरेट नहीं करते, जो कि आपको आपकी तरफ चीटिंग, बिट्रेयल, नेगेटिव थिंकिंग से आते हैं। उन सभी ऐसे लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ किया है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल की बाउंड्री आपने बनाई है। मोस्ट प्रोबेबली कि आपने ऐसे लोगों को अपने सोशल मीडिया वगैरह पर से भी कट ऑफ किया हो। कुछ लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स अपडेट किया हो और ऐसे लोगों को जो कि आपको सर्व नहीं करते, जिनसे है ना थोड़ा सा नेगेटिव आपको फील होता हो, उनको आपने ब्लॉक किया हो या फिर हटाया हो, कट ऑफ किया अपने लाइफ से। क्योंकि आपको शांति चाहिए, आपको पीस चाहिए। आप लगातार अपने आप के जैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप लगातार अपने आप के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हो। आप अगर आपके आसपास के लोग वैसी वाइब्रेशंस में नहीं हैं, जैसे इस टाइम पर आप जिस मेंटल स्टेट में हो उसमें वो लोग नहीं हैं, तो आप क्या कर रहे हो, अपने एंजल्स के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप इनर पीस में जा रहे हो, आप अपने आप के इमोशंस पर आपने मास्टरी हासिल की है, आपने अपने इमोशनल साइड को लगातार बैलेंस किया है और उस पर मास्टरी हासिल की है। कब आप अच्छा सोचते हो, कब आप बुरा सोचते हो, उस पर पूरी तरह आपने कंट्रोल अपना पाया है। ये बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में आया है और इसका सीधा सा प्रभाव आपके ट्विन मैस्कुलाइन पर पड़ रहा है, क्योंकि वो भी जैसे आप एक स्टेज आपने कंप्लीट की है, इनर पीस को पाया है, विजडम को पाया है, ऐसे ही वो उस सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। जैसे कि आप सीढ़ी चढ़ते हो ना फ्रेंड्स, तो सीढ़ी में क्या होता है कि एक सीढ़ी से जब आप पाँव आगे बढ़ाते हो तो दूसरी सीढ़ी पीछे छोड़ना पड़ता है। सिमिलर लाइक दैट आपने एक सीढ़ी ऊपर चढ़ी है और आपका जो ट्विन मैस्कुलाइन है वो एक सीढ़ी चढ़ने पर कदम उसने बढ़ाया है। चढ़ा नहीं है वो सीढ़ी, चढ़ने पर कदम बढ़ाया है। वो इसी कारण पॉसिबल हो पाया क्योंकि आप लगातार अपने इनर वर्क में सक्सेसफुल हुए हो। आपके इनर वर्क से आपको एंजेलिक सपोर्ट मिला है, आपको एंजेलिक गाइडेंस मिली है, जिसके चलते आप उन सारी चीज़ों पर आपने उन सभी को फॉलो किया है। जो आपको गाइडेंस दी गई उस गाइडेंस को आपने फॉलो किया है और आप इस मेंटल स्टेट में अभी हो, या तो आप अभी हो, वरना अगर अभी आप इस मेंटल स्टेट में नहीं पहुंचे हो तो मानकर चलिए नियर फ्यूचर में ज़रूर से आप इस मेंटल स्टेट में पहुंचोगे। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों ही लोग कनेक्शन एनर्जी पर क्या है कि दोनों ही लोग अपने अपने हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने आप की ओन हैप्पीनेस को चूज कर रहे हैं। वो किसी और व्यक्ति को तवज्जो देने के बजाय अपने आप को तवज्जो दे रहे हैं। चीटेड लोगों, नेगेटिव लोगों को है ना अपने आप की जिंदगी से दूर कर रहे हैं, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं, या तो मेंटल लेवल पर वरना फिजिकल लेवल पर। और क्योंकि दोनों ने पहले पास्ट में यानी कि अभी नियर पास्ट में उन्होंने दोनों ने अपने लेसन्स लिए हैं जो कि उनको लेने की ज़रूरत थी, तो इस टाइम पीरियड पर दोनों लोग उन लेसन्स को लेने के लिए शांत फील कर रहे हैं, बिल्कुल काम कूल कंटेंटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वो लेसन्स इजीली आप लोग ले चुके हो। और इसका रिवॉर्ड आपको क्या मिला है कि आप लगातार हैप्पी, सेटिस्फाइड और कंटेंटमेंट फील कर रहे हो। फ्रेंड्स, आपका जो ट्विन मैस्कुलाइन है वो भले ही इस एनर्जी में हो कि उसको अपने वर्क पर केवल फोकस करना है, बस वो वर्क पर ध्यान दे रहा है, स्टिल he is missing you, still he is missing you। लगातार आप उनके ध्यान में बने हुए हो, लगातार वो अपने डिवाइन फेमिनाइन को लगातार याद कर रहा है और उसको उसकी पास्ट मेमोरीज उसको सता रही हैं। उसको लग रहा है कि हाँ जी, पास्ट मेमोरी आपके जो ट्विन मैस्कुलाइन है भले ही उन्होंने बैलेंस गेन किया हो, पर कहीं ना कहीं अभी भी आप उनके माइंड में चल रहे हो और लगातार वो अपने इन थिंकिंग पैटर्न्स पर, इन विचारों पर वो कंट्रोल अभी नहीं पाया है। और फ्रेंड्स, यही रीज़न है कि क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो तो आपकी एनर्जीज डायरेक्ट आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को इफेक्ट कर रही है और डिवाइन मैस्कुलाइन खींच करके आपके पीछे आपको इस जर्नी पर फॉलो कर रहा है, या तो कर रहा है वरना नियर फ्यूचर में ज़रूर से करेगा। अगर आप दोनों डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन इसी तरीके से अपना अपना इनर वर्क करते रहे, वो 3D वर्ल्ड में सक्सेस पाते रहे और आप 5D वर्ल्ड में सक्सेस पाते रहे, तो फ्रेंड इस एनर्जीज को फ्यूचर में कैसे देख सकते हैं कि फ्यूचर इन लोगों का, जैसे मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो कि डिवाइन मैस्कुलाइन का फ्यूचर क्या होगा कि वो नियर फ्यूचर में, फार फ्यूचर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी के हिसाब से बताने की आपको कोशिश करूंगी कि इस तरीके से ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में वो लोग क्या करेंगे, अपने आप की बाउंड्रीज को टाइट करेंगे। जहाँ वो बहुत ज़्यादा
चीज़ों को, इमोशनैलिटी को रिसीव कर लिया करते थे, अब वो अपनी बाउंड्रीज टाइट करेंगे और लोगों से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। लगातार हायर वाइब्रेशंस में बने रहने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को लगातार एंजेलिक सपोर्ट भी मिलेगा। उनको एंजेलिक सपोर्ट तो अभी भी कुछ रीजंस में मिल रहा है, पर मैं ये कहूँगी कि वो पूरी तरह रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर नियर फ्यूचर में आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ज़रूर से ये इस तरह की एनर्जीज को, जो डिवाइन गाइडेंस उनको मिल रही है, उस गाइडेंस को वो पूरी तरह रिसीव कर पाएंगे और अपने लिए एक बहुत अच्छी गुड लाइफ मैनिफेस्ट कर पाने में सफलता उनको मिलेगी। फ्रेंड्स, कुछ लोग अभी कोशिश कर रहे हैं ना, जो कि अपने 3D वर्ल्ड में डिवाइन मैस्कुलाइन कलेक्टिव में कोशिश कर रहे हैं अपनी 3D में अच्छा बने रहने की, है ना, अच्छी लाइफ मैनिफेस्ट करने की, वो कोशिश उनकी सफल होगी। और डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में किस तरह से चेंजेस होंगे? डिवाइन फेमिनाइन जब लगातार अपने ऊपर सेल्फ मास्टरी कर रही है, तो इस सेल्फ मास्टरी को वो और टाइट करेगी और वो उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगी और अपनी विजडम बढ़ाएगी और ज़्यादा इसमें अपने आप को डीप डाउन करने की कोशिश करेगी। लगातार डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को बैलेंस सिचुएशन में बना के रखने की कोशिश करेगी। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उनकी एनर्जीज को डिस्टर्ब कर रहा हो, मानकर चलिए कि डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल भी इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब वो तुरंत उनको कट, क्लियर, कैंसिल वाला जवाब देने वाली है, क्योंकि पास्ट में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और उस चीज से जो उनको सीख मिली है, वो सीख को लेकर आगे बढ़ेंगी। और उसी आगे बढ़ने का रीजन ये है कि अब वो काम, कूल, कंटेंटेड और अपने लिए एक हैप्पी, फुलफिल न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हो जाएंगी। फ्रेंड्स, ये जो एक बड़ा शिफ्ट है, ये शिफ्ट यही है कि आप जो डिवाइन फेमिनाइन है, इस वीडियो को देख रही हैं, उनकी जिंदगी में वो एक पड़ाव पार कर चुकी हैं, दूसरे पड़ाव के लिए अब उन्हें रेडी होना है। अब इस टाइम पीरियड पर जो डिवाइन फेमिनाइन इस तरीके का इनर वर्क कर रही हैं, वो लगातार ऐसे ही इनर वर्क करती रहें, तो फिर क्या होगा? फिर वो लगातार अपने आप में सेल्फ लव में ऑपरेट करेंगी और अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को उन्होंने बिल्कुल एक कहें तो फ्री स्टेट में छोड़ दिया है कि चलो ठीक है, अब देख लेंगे जो भी होगा। इस टाइप से बिल्कुल फ्री स्टेट में वो छोड़ चुकी हैं। अपने लास्ट साइकिल उनका जो खत्म हुआ है, वो अब उस साइकिल में फिर से एंटर नहीं करना चाहती और लगातार अपनी ज़िंदगी में कुछ नए बदलावों के लिए रेडी हो रही है। और ये बदलाव उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि इस जर्नी को सफल बनाने में ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। पहले ये जो स्टेप आपने फॉलो किया, उस स्टेप में आपने जो सीखा, उस सीख को आगे लेकर आपने नेक्स्ट स्टेप में भी बहुत कुछ सीखना है। तो डिवाइन फेमिनाइन सभी लोग तैयार हो जाइए अपने नेक्स्ट स्टेज को बेटर बनाने के लिए। और ऐसी सभी डिवाइन फेमिनाइंस अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, इस काम, कूल, कंटेंटेड एनर्जी में रहने के लिए लगातार जो एफर्ट्स बनाए रखने की जरूरत है, जो काम उनको लगातार करने की जरूरत है, जो जिस तरीके का इनर वर्क उनको करने की जरूरत है, वो इनर वर्क इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर करेगी। जितने प्रयासों की जरूरत है इस जर्नी को सफल बनाने के लिए, नियर फ्यूचर में भी डिवाइन फेमिनाइन इस जर्नी को सफल बनाने के लिए ये प्रयास बिल्कुल करेगी, बहुत अच्छे से करेगी। और जब दोनों लोग इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इस जर्नी पर क्या असर पड़ेगा? ये जर्नी फ्रेंड्स, क्योंकि आप दोनों ने, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन ने, दोनों लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। सीख करके आप लोग आगे बढ़े हो, तो आपने एक साइकिल अपनी लाइफ का ख़त्म किया है। अब ये जो क्या, अभी इस एनर्जीज में, यानी कि इस जर्नी में अब आप क्या करोगे? जो नेगेटिव एनर्जीज कुछ बची हुई हैं, पहले की जो एनर्जीज बची हुई हैं, यानी कि जैसे अभी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को आपकी कुछ मेमोरी सता रही हैं, या फिर आपको भी कभी कुछ याद आ जाता हो, उस एनर्जीज को आप रिलीज इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर करोगे, या तो कर रहे होंगे, वरना आने वाले नियर फ्यूचर में जरूर से करोगे। और आप दोनों को ही, जब आप दोनों इस पर्टिकुलर एनर्जीज में आ जाओगे, तो आप क्या दोनों अपने आप में एक एनर्जी का अनुभव करोगे, अपने आप में स्ट्रेंथन होने का अनुभव करोगे, अपने आप में एक आपको रीबिल्ड वाली एनर्जी लगेगी। आपको लगेगा कि आपने कुछ खो के कुछ पा लिया, ऐसे आपको एनर्जीज फील होगी। और जब आपको इस तरह की एनर्जीज फील हो, तो मोस्ट प्रोबेबल कि ये कनेक्शन आप लोगों का फिर से एक बार रीबिल्ड जरूर से होगा। जो लोग इस ग्रुप के डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, उनकी जिंदगी में इस तरह के बदलाव आने निश्चित हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, इस तरीके के चेंजेस अगर आप फील कर रहे हो या फिर आप इस एनर्जीज को रेजोनेट किए हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। और अगर आप एनर्जी अपडेट्स चाहते हो, उसके लिए भी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं।
आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।